नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश लाभ भाव में स्थित हो या कहीं 11वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीयेश अगर एकादश भाव में स्थित हो या कहे लाभ भाव में स्थित हो या कहे आय भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस चीज को समझने के लिए पहले एक छोटा सा परिचय तीसरे भाव का हो जाए और एकादश भाव या कहे लाभ भाव या कहे आय भाव का भी एक परिचय हो जाए, तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव से बात करें कि तीसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, सबसे पहले अगर हम तीसरे भाव के भाव परिचय के बारे में बात करें तो तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। तीसरा भाव कुंडली का एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव है, जिसके तहत तीसरा भाव भी उपचय स्थान है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। जो विषय जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार किया जाता है। जातक कितने बेहतर ढंग से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, कितने बेहतर तरीके से अपने विचारों को रिप्रेजेंट कर सकता है, कितने बेहतर तरीके से अपने विचारों को कम्युनिकेट कर सकता है, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तीसरे भाव से हम ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, मतलब मौखिक कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन दोनों का विचार करते हैं। तो जातक की भाषा शैली कैसी होगी, कितने बेहतरीन तरीके से अपने बातों को रख पाएगा, ये सारी चीजें कुंडली के तीसरे भाव से पता चलती हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की एफर्ट करने की शक्ति का पता चलता है। जातक कितना मेहनती होगा, कितना परिश्रमी होगा, जीवन के किस क्षेत्र की ओर वो विशेष प्रयास करेगा, विशेष प्रयत्न करेगा, विशेष एफर्ट करेगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक साहसी होगा या डरपोक होगा, बहादुर होगा या डरपोक होगा, दब्बू टाइप का होगा, यह सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से छोटी दूरी की यात्राओं का विचार किया जाता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के आस पड़ोस का विचार किया जाता है। उसके आस पड़ोस के लोग, उसके आस पड़ोस की जो फ्रेंड सर्किल है, उसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। अंगों की बात करें तो तीसरे भाव से कान हो गया, गला हो गया, भुजा हो गया, शोल्डर हो गया, आर्म्स हो गए, इसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से यह पता लगता है कि जातक करेजियस होगा, बोल्ड होगा, ब्रेव होगा कि डरपोक स्वभाव का होगा, और जीवन के किस क्षेत्र की ओर, जीवन के किस फील्ड की ओर, मतलब लाइफ जो हमारे कुंडली के 12 भाव होते हैं, ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जातक जीवन के किस क्षेत्र की ओर अपने प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के एकादश भाव की बात करें या कहें 11वां भाव या कहें लाभ भाव या कहें आय भाव, ये सारे नाम है कुंडली में 11वें भाव के। अगर हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो कुंडली का 11वां भाव जो मित्रों है वो भी एक उपचय स्थान है। कुंडली का तीसरा भाव भी एक उपचय स्थान है, कुंडली का लाभ भाव भी एक उपचय स्थान है। कुंडली के 11वें भाव से पता लगता है कि जातक जीवन में कितना कमाएगा, उसकी प्रॉफिट्स, उसकी अर्निंग कैसी रहेगी, जातक के पास पैसों की इनकमिंग कैसी रहेगी, ये चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। 10वां भाव से पता लगता है जातक के कर्म के बारे में, उसके करियर के बारे में, जातक कितना मेहनत करेगा, किस क्षेत्र की ओर मेहनत करेगा, ये कुंडली का 10वां भाव बताता है। अब उसने मेहनत तो कर ली, अब उसके बाद उसको उस मेहनत का फल कितना मिलेगा, कितनी वो आय कमा पाएगा, कितना उसको गेन्स होगा, कितना वो प्रॉफिट ले पाएगा, यह चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। लाभ भाव से यह पता लगता है कि जातक की इन पैसों की इनकमिंग कैसी रहेगी, कितना पैसा कमाएगा जातक, कम पैसा कमाएगा, ज्यादा पैसा कमाएगा, ये चीजें कुंडली का 11वां भाव बताता है। कुंडली के 11वें भाव से जातक के बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है।
बड़े भाई बहनों से संबंधित जो विषय है उसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक की नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं, जातक की संगत कैसी होगी, जातक के सोशल जो उसकी लोगों से मिलना जुलना है, जो उसकी सर्किल है सोशल सर्किल वह कैसी होगी, उसका सोसाइटी कैसी होगी, जातक की सोसाइटी कैसी होगी, यह चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। कुंडली के 11वें भाव से हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के मित्रों का विचार किया जाता है, उसकी फ्रेंड सर्किल का विचार किया जाता है। जातक के मित्र कैसे होंगे, जातक के लिए सहयोगी होंगे या फिर बस नाम के मित्र होंगे, यह चीजें कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो दोनों ही मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव भी कुंडली का 11वां भाव भी एक उपचय स्थान है, दोनों ही उपचय स्थान है। और अगर मित्रों इस प्लेसमेंट को अगर हम देखें, इस प्लेसमेंट को अगर देखें, हमने आपको बताया था किसी भी प्लेसमेंट के अंतर्गत 3 एंगल से उस प्लेसमेंट को देखना पड़ता है। किसी भी प्लेसमेंट के तकरीबन 3 एंगल्स बन सकते हैं, 3 दृष्टिकोण बन सकते हैं। तो अगर इसको हम तृतीयेश की कुंडली, अगर ये जो प्लेसमेंट आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली में तृतीयेश की अगर एकादश भाव में प्लेसमेंट की बात करें तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत भी 3 एंगल्स बनेंगे। इस प्लेसमेंट को हमें 3 एंगल से देखना पड़ेगा, लग्न के एंगल से, तीसरे भाव के एंगल से और प्लस 11वें भाव के एंगल से। अगर हम लग्न के एंगल से बात करें, लग्न के दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को देखें तो लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से 11वें भाव में बैठा है, जो कि एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। और कुंडली में अगर हम इसको तीसरे भाव के एंगल से देखें, तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से 9वां भाव दूर जाके बैठा है। कुंडली का जो तो 11वां स्थान है, यह तीसरे भाव से 9वां स्थान है। तो जब हम इसे तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से 9वां भाव दूर जाकर के बैठा है, यह भी अच्छी बात है। अब चूंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने से 9वां भाव दूर जाके बैठा है, मतलब तीसरे भाव का स्वामी अपने भाग्य स्थान में जाके बैठा है, तो इससे क्या होगा कि तीसरे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, तीसरे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, वो मजबूत होंगे, बलवान होंगे। और इस प्लेसमेंट के तहत जो तीसरा एंगल बनता है, तीसरा दृष्टिकोण बनता है, वो बनता है 11वें भाव से। अगर इस प्लेसमेंट को हम 11वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव क्या है, 11वें से 5वां है। कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 11वें से 5वां है। तो 11वें भाव के एंगल से देखें, 11वें भाव के दृष्टिकोण से देखें इस प्लेसमेंट को, तो 11वें भाव से 5वें भाव का स्वामी आकर के 11वें भाव में विराजमान है। ये तो होगा 3 एंगल्स। और तीनों एंगल से, तीनों दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये प्लेसमेंट काफी अच्छी है। लग्न के दृष्टिकोण से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के 11वें भाव में बैठा है, और तीसरे भाव के अपने खुद के भाव से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से 9वां भाव दूर जाके बैठा है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और जैसे कि हमने बात कही कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो अपने भाव से संबंधित शुभ फल देता है। अब मित्रों 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठता है, वहां पे सारे ग्रह शुभ फल देते हैं। और यहां पे अब इस प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को हमको समझना पड़ेगा। देखिए, लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से 11वें भाव में बैठा है, अच्छी प्लेसमेंट। तीसरे भाव का स्वामी, अब इस तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से 9वां भाव दूर जाके बैठा है, तो इस लिहाज से भी अच्छी प्लेसमेंट। तीन प्लेसमेंट काफी अच्छी मानी जाएगी। अब इसके फल में भाई बहुत से लोगों की कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में होगा, तो इसकी शुभता में, इसके शुभ फलों में इजाफा होगा। कब? जब तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय से 11वें भाव में बढ़िया डिग्निटी, बढ़िया प्लेसमेंट में हो। बढ़िया डिग्निटी, बढ़िया प्लेसमेंट का तात्पर्य है तृतीय से 11वें भाव में स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों या अति मित्र राशि के हों या मित्र राशि के हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों। और खराब प्लेसमेंट कहे तो मान लीजिए तृतीय कुंडली के 11वें भाव में नीच राशि में हो जाए, अस्त हो जाए, उनमें बहुत ज्यादा पापा ग्रहों का प्रभाव हो, ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम इसको प्लेसमेंट की दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी प्लेसमेंट कही जाएगी। चूंकि लग्न के दृष्टिकोण से भी अच्छी प्लेसमेंट है और तीसरे भाव के अपने खुद के एंगल से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है,
तो यहां पे दो बातें देखने वाली है कि चूंकि तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है। 11वां भाव जैसे कि मैंने बताया था आपको एक उपचय स्थान है, और उपचय स्थान में जब कोई ग्रह बैठता है तो क्या होता है, उस ग्रह के फल देने की शक्ति धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती चली जाती है। कुंडली का तीसरा भाव भी उपचय स्थान है, 11वां भाव भी उपचय स्थान है। तो जब कोई ग्रह उपचय स्थान में बैठता है तो उसकी फल देने की शक्ति, उसकी फल देने की क्षमता में इजाफा होता चला जाता है समय के साथ साथ, मतलब उसके फल देने की शक्ति में बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो दो लिहाज से बहुत बढ़िया है। एक तो 11वां भाव बहुत शुभ है, उसमें बैठने की वजह से तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस में ग्रोथ होगा, मजबूत होंगे, बलवान होंगे। प्लस तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से 9वां भाव दूर जाके बैठा है, मतलब तीसरे भाव का स्वामी अपने भाग्य स्थान में बैठा है। तो दोनों कारणों के चलते तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो काफी मजबूत हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि चूंकि कुंडली में तीसरा भाव से संबंधित जो भी कारकत्व है वो उसमें स्ट्रेंथ आएगी। अब एक एक करके मित्रों हम सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या होता है कुंडली में तृतीय से एकादश भाव में बैठा हो। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये प्लेसमेंट दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी, जिसके फलस्वरूप एक तो तृतीय एकादश भाव में बैठे हैं जो कि उपचय स्थान है, प्लस तीसरे भाव का स्वामी अपने से 9वां भाव दूर जाके बैठा है, जिसके फलस्वरूप तीसरे भाव के कारकत्वों में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। तो तीसरा भाव क्या है, जातक की परिश्रम करने की शक्ति का है, उसकी मेहनत करने की शक्ति का है, उसके एफर्ट करने की शक्ति का है, उसके पराक्रम करने की शक्ति का है। जिसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक मेहनती स्वभाव का होगा, कर्मठ होगा। और यहां पे दो बातें नोट करने वाली है, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो स्ट्रेंथ होंगे, उसमें मजबूती आएगी, बलवान होंगे। तीसरे भाव के जो कारकत्व है उसमें वो मजबूत हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, उनसे संबंधित शुभ फल जातक को मिलेगा। और दूसरी बात क्या है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, चूंकि तृतीय कुंडली के लाभ भाव पर बैठा है, तो यहां से ये मतलब निकलता है कि जो तीसरे भाव के जो कारकत्व है, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक को लाभ भी प्राप्त होगा, जीवन में गेन्स भी मिलेंगे, प्रॉफिट भी मिलेगी, अर्निंग भी मिलेगी। कहने का मतलब इस प्लेसमेंट में दोनों पक्ष की विजय है, दोनों पक्ष की जीत है। तीसरे भाव के जो कारकत्व है वो भी बलवान हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, प्लस तीसरे भाव के संबंधित जो कारकत्व है, तीसरे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ भी प्राप्त होगा। जिसका मतलब ये निकलता है कि ऐसा जातक तीसरे भाव से क्या विचारते हैं, जातक की मेहनत करने की शक्ति का, ऐसा जातक मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, साहसी होगा, पराक्रमी स्वभाव का होगा, और उसकी मेहनत का फल भी उसे मिलेगा। क्योंकि तृतीय कहां बैठा है, लाभ स्थान में। लाभ मतलब क्या, आपको मिलने वाले जीवन में लाभ है, उसको कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो ये दर्शाता है कि जातक की जो मेहनत होगी वो रंग लाएगी। जातक जिस दिशा में एफर्ट करेगा वो फ्रूटफुल होगा, फलदायी सिद्ध होगा। जातक की मेहनत का उसे उसका रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। कहने का मतलब जातक की मेहनत जाया नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। मैं तो कुंडली के तीसरे भाव में 11वें भाव में अच्छी स्थिति में बैठ जाना, ये शो करता है कि तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस भी बलवान होंगे, और तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस जो भी है, कारकत्व है, उनके माध्यम से जातक को लाभ भी मिलेगा। और यहां पे देखिए, चूंकि दिखा क्या रहा है, तीसरा भाव क्या बताता है, जातक के एफर्ट को बताता है। जातक जीवन के किस क्षेत्र की ओर अपने एफर्ट करेगा, किस ओर प्रयत्न करेगा, किस ओर प्रयास करेगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और उसका स्वामी जाकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठ गया, लाभ भाव में बैठ गया, अर्थात मटेरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला भाव कुंडली का 11वां भाव हो गया, जो आपकी आय, आपकी इनकमिंग्स, आपके गेन्स को दर्शाता है। तो ये चूंकि एफर्ट का जो जातक का एफर्ट है वो कहां चला गया, 11वें भाव में। तो ये शो करता है कि ऐसा जातक एम्बिशियस नेचर का होगा, महत्वाकांक्षी स्वभाव का होगा, और वो विशेष लाइफ में विशेष प्रयत्न करेगा, विशेष प्रयास करेगा अपनी अर्निंग्स वगैरह, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। पहली बात तो अर्निंग्स क्रिएट करने के लिए,
फिर अर्निंग्स क्रिएट करने के बाद अर्निंग्स में वृद्धि करने के लिए, अपनी जो पैसे की इनकमिंग है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपने गेन्स को बढ़ाने के लिए, जहां तक ऐसा कहने का मतलब है, ऐसा जहां तक एम्बिशियस नेचर का होगा, महत्वाकांक्षी स्वभाव होगा, और लाभ कमाने के लिए, फायदा पाने के लिए, जीवन में अर्न करने के लिए, गेन्स प्राप्त करने के लिए जहां तक विशेष एफर्ट करेगा, विशेष प्रयास करेगा। क्योंकि तीसरा भाव जहां तक के एफर्ट को दिखाता है, उसके मेहनत, उसके पराक्रम को दिखाता है, और जाके बैठा है लाभ स्थान में, मतलब जहां तक किस लिए मेहनत करेगा, लाभ पाने के लिए मेहनत करेगा। तो जहां तक जीवन के किस क्षेत्र की ओर मेहनत करेगा, लाभ पाने के लिए वो अपने एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। और ये गिव एंड टेक वाली प्लेसमेंट हो गई, जहां तक लाभ पाने के लिए मेहनत करेगा और जो मेहनत करेगा उसको फल भी मिलेगा। वो जो जहां तक जो एफर्ट करेगा उसको उसका रिजल्ट भी प्राप्त होगा। तो ये गिव एंड टेक वाली प्लेसमेंट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की जीत होगी। जहां तक मेहनत भी पैसे कमाने के लिए करेगा, अर्निंग्स क्रिएट करने करेगा, और उसकी मेहनत फलदायी भी सिद्ध होगी। जहां तक जीवन के जिस दिशा में एफर्ट करेगा पैसे कमाने के लिए, जिस दिशा में प्रयास करेगा, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो बिजनेस, उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, तीसरा भाव है जहां तक की कम्युनिकेशन स्किल का। और कम्युनिकेशन स्किल क्या? रिटन कम्युनिकेशन एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन और लिखित कम्युनिकेशन। ऐसा जहां तक अपने विचारों की अभिव्यक्ति को बड़े अच्छे ढंग से करता होगा, अपने विचारों को बड़े अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करता होगा, और ऐसा जहां तक कि कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होगी। और कम्युनिकेशन स्किल कहां जाके चली गई? लाभ भाव में चली गई। तृतीयस कहां बैठे हैं? लाभ भाव में। और तृतीयस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जहां तक की कम्युनिकेशन स्किल का, जिसका मतलब क्या निकलता है कि जहां तक की कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होगी, जैसा कि मैंने बताया था आपको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तीसरे भाव के जो कारकत्व हैं, तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, उनके सुख बलों वृद्धि हो जाएगी। प्लस वो बैठे कहां है? लाभ भाव में तृतीयस, तो उनके माध्यम से लाभ भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा भाव जहां तक की कम्युनिकेशन स्किल का है, तो जहां तक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। क्यों? एक तो तीसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में है, और प्लस तीसरे भाव का स्वामी अपने से नवम भाव दूर जाके बैठा है। तो कम्युनिकेशन तो स्किल अच्छी होगी, और उस कम्युनिकेशन स्किल का उसको रिवार्ड भी मिलेगा। वो कम्युनिकेशन स्किल जहां तक किस दिशा की ओर लगाएगा? पैसे कमाने के लिए अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करेगा। मतलब निकला यहां से डेली क्या निकला रिजल्ट कि जहां तक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, और उस कम्युनिकेशन का स्किल का यूज जहां तक कहां करेगा? अपने पैसे कमाने के लिए, फायदे को बढ़ाने के लिए, अर्निंग्स को क्रिएट करने के लिए, अर्निंग्स में ग्रोथ करने के लिए, गेन्स में ग्रोथ करने के लिए जहां तक अपनी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा। पहली बात तो क्लियर होगी कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, और उसके माध्यम से जहां तक कोई लाभ वगैरह भी मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं, चूंकि मित्रों कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह जहां तक की कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, और कुंडली का 11वां भाव है वो लाभ का है। तो जहां तक को उसकी कम्युनिकेशन स्किल का बेनिफिट मिलेगा। तो जहां तक कहने का मतलब है कि जहां तक, क्योंकि चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जहां तक की हॉबीज एंड स्किल को भी शो करता है, जहां तक कितना स्किलफुल होगा, अपने कार्यों में कितना निपुण होगा, कितना स्किल्ड लेबर होगा उसके पास, कितना उसके वर्क में कितनी क्वालिटी होगी, कितनी परफेक्शन होगी, कितनी फिनिशिंग होगी, कितना स्किल्ड होगा, जहां तक ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो उसका भाव का स्वामी चला गया कुंडली के लाभ भाव में, और तीसरा भाव स्वामी कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। तो चूंकि ये कम्युनिकेशन स्किल ये शो होता है कि जब तक तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, तो ऐसा जहां तक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, और वो अपनी बातों को कम्युनिकेट रिटन मैनर भी कर सकता है और वर्बल मैनर भी कर सकता है। तो ऐसा जहां तक अच्छा राइटर हो सकता है, जिसके कंटेंट के माध्यम से जहां तक कोई लाभ वगैरह मिले, ऐसा जहां तक राइटर हो सकता है, पोएट्री लिखने वाला हो सकता है, गद्य लेखन लिखने वाला हो सकता है। ऐसा जहां तक कुंडली के तीसरे भाव से हम जर्नलिज्म और मीडिया हाउसेस का भी विचार करते हैं। और जर्नलिज्म और मीडिया हाउसेस किस टाइप के? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया, दोनों टाइप के मीडिया का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के लाभ भाव में बैठा है, तो जहां तक अपनी अगर जर्नलिज्म के सेक्टर में जाता है तो उसको बड़ा अच्छा सफलता प्राप्त हो सकती है। मीडिया हाउसेस के सेक्टर में रहता है तो बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। वो रिटन मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है।
ये प्लेसमेंट आपको दोनों प्रकार की मीडिया सेक्टर, रिटन मीडिया एज वेल एज आपके जो लिखित मीडिया जो होती है, आपके पेपर वगैरह छपते हैं, और आपके जो वर्बल मीडिया हो गए, जो आपके न्यूज चैनल पे जो आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, उसमें दोनों क्षेत्रों में जहां तक अच्छा सफल हो सकता है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तीसरे भाव का स्वामी कहां बैठा? लाभ भाव में। तो तीसरे भाव के जो भी सिग्निफिकेंस है वो मजबूत भी होंगे, उनके माध्यम से लाभ भी प्राप्त होगा। तीसरा भाव जातक की क्रिएटिविटी को बताता है, उसकी एक्सप्रेशंस को बताता है, जातक की हॉबीज, उसके स्किल्स को दिखाता है। तो ये भी शो करता है कि जातक के पास ऐसा जातक क्रिएटिव नेचर का होगा, उसके पास अगर किसी भी प्रकार की हॉबीज एंड स्किल होगी तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत उसकी उस हॉबीज, उसकी प्लेसमेंट में फिनिशिंग आएगी, परफेक्शन आएगा, अच्छी क्वालिटी आएगी, स्किल्ड होगा अपनी उस हॉबीज एंड स्किल के अंतर्गत, और उन हॉबीज एंड स्किल को यूज करके जातक जीवन में लाभ वगैरह भी कमा सकता है। ये क्योंकि तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस मजबूत हो रहे हैं, कारकत्व मजबूत हो रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि, और चूंकि तीसरा भाव हॉबीज एंड स्किल्स को शो करता है, तो मतलब ये हुआ कि जातक अगर जो भी हॉबीज एंड स्किल उसके पास है, उसमें उसको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत उसकी अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होगी, अच्छी क्वालिटी आएगी उसकी हॉबीज एंड स्किल में, और उसके माध्यम से जातक को लाभ वगैरह भी हो सकता है। अब ऐसे में जातक, चूंकि तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन को भी शो करता है, तो अगर जातक लेट सपोज की सिंगिंग के क्षेत्र में जाता है, जहां पे वो गाना वगैरह गायकी के क्षेत्र में जाता है, तो उसमें वो काफी सफल हो सकता है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी कहां बैठा है? लाभस्थान में। तो तीसरे भाव के स्वामी से जो भी कारकत्व है उनके माध्यम से जातक को अपने जीवन में लाभ वगैरह होगा। तो जातक अगर सिंगिंग के क्षेत्र में जाता है, आपको एक न्यूज रिपोर्टर के क्षेत्र में जाता है, तो उसको बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाता है तो बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर यहाँ पे मान लीजिए तीसरे भाव से हॉबीज एंड स्किल का विचार करते हैं, अगर जातक पेंटिंग का चुनाव करता है तो अच्छा पेंटिंग करने वाला हो सकता है, क्योंकि तीसरा जो हाउस होता है मित्रों, वो बेसिकली जातक के हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, हाथों को रिप्रेजेंट करता है। तो मुख्यतः वो स्किल्स जहां पे हैंड का यूज होता हो, जैसे राइटिंग हो गया, आपकी पेंटिंग हो गया, पोएट्री वगैरह लिखना हो गया, वो सारी हॉबीज एंड स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे जो जातक की हॉबीज एंड स्किल्स हैं उसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो जाएगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, और उनके माध्यम से अगर जातक उनको एज ए कैरियर की तरह यूज करता है तो उनके माध्यम से जातक को अपने जीवन में बड़ा अच्छा लाभ वगैरह मिल सकता है। कहने का मतलब जो भी हॉबीज एंड स्किल है उसमें इतनी गुणवत्ता होगी, इतनी क्वालिटी होगी कि जो जातक को जीवन में अच्छा खासा लाभ दिला सकती है। जातक सिंगिंग के क्षेत्र में जा सकता है, ऐसा जातक बहुत अच्छा स्पोक्समैन हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, न्यूज रिपोर्टर हो सकता है, वो भाषण देने वाला हो सकता है। ऐसा जातक सेल्स की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में, वो सारी फील्ड जहां पे सफलता पाने के लिए व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी जरूरी है, उन सारे फील्ड में जातक बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। और वो कम्युनिकेशन किस टाइप का? रिटन कम्युनिकेशन एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों क्षेत्रों में। वर्बल में तो जैसे वो शायरी करने वाला हो गया, पोएट्री करने वाला हो गया, आपका कभी कवि हो सकता है, क्योंकि ये क्रिएटिव, तीसरा भाव आपकी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशंस को भी दिखाता है, आपकी स्किल्स को दिखाता है। तो कहने का मतलब जातक स्किलफुल होगा, जिनकी कुंडली में प्लेसमेंट होता है, ऐसा जातक काफी क्वालिटीज उसके पास हो सकती हैं, बड़ी अच्छी हॉबीज एंड स्किल उसके पास हो सकती है। उस हॉबीज एंड स्किल में उसको काफी अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होगी, अच्छी क्वालिटी प्राप्त होगी, और उनको अगर एज ए कैरियर वो यूज करता है तो उसके माध्यम से उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसे जातक प्रवक्ता हो सकते हैं, जो पार्टी डिबेटिंग में जो लोग बोलते वगैरह हैं, वो सारे कार्य जहां पे कम्युनिकेशन की मदद से, कम्युनिकेशन स्किल का यूज करके सफलता मिलती है, वो सारी फील्ड में ऐसे जातक सफल हो सकते हैं। अब में तो देखिए, कुंडली का तीसरा भाव जातक की करेज को दिखाता है, जातक की बोल्डनेस को दिखाता है, उसकी ब्रेवनेस को दिखाता है कि जातक साहसी होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं जातक डरपोक स्वभाव का होगा, बहादुर होगा कि डरपोक होगा, ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और ये जो प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तीसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठना ये शो करता है कि जातक करेजियस नेचर का होगा, बहादुर होगा, अपने विचारों को सिर्फ अपने दिमाग में नहीं रखेगा, प्लान्स बनाएगा, फॉर्मुलेट करेगा प्लान्स, प्लस उस प्लान को एक्शन में तब्दील करेगा, अपने प्लान्स को वो इंप्लीमेंट करेगा। तो ऐसा जातक इंटेलिजेंट होगा,
प्लस अपनी चीजों को क्रियान्वित करने वाला होगा, अपने प्लान्स को एक्शन में तब्दील करने वाला होगा, वो जो प्लान फॉर्मुलेट करेगा उसको एक्शन में तब्दील करेगा। तो ऐसा जातक वैचारिक तौर पे बहुत मजबूत होता है, इंटेलिजेंट होता है, प्लस अपने प्लान्स को एक्शन में तब्दील करता है। ऐसा जातक साहसी स्वभाव का होता है, हिम्मती होता है, करेजियस होता है, पराक्रम करने में उसको विश्वास होता है। ऐसे जातक एफर्ट करते हैं जीवन में, मतलब वो सिर्फ मोगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते, सपने देखेंगे प्लस उसको मेहनत करके अपने सपनों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे और वो सफल भी होते हैं। कहने का मतलब ये लोग इस टाइप के होते हैं जिनकी कुंडली में प्लेसमेंट होती है, ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, अच्छे लक्ष्य बनाते हैं, अच्छे टारगेट्स रखते हैं, अच्छे ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, प्लस उनको अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी परिश्रम करने की शक्ति के द्वारा, अपने साहस से, अपने पराक्रम से अपने सारे लक्ष्यों को ऐसे लोग अचीव करते हैं, सारे टारगेट्स अचीव करते हैं, अपने सारे जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो ऑब्जेक्ट जीवन में निर्धारित करते हैं, उसको ये लोग अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पे ये लोग अचीव करते हैं अपने लाइफ में। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, ये लोग बड़ा सोचते हैं और बड़ा करते हैं। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसे लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, क्योंकि 11वां भाव किस चीज का है? डिजायर्स का है, एक डिजायर्स की फुलफिलमेंट का है, आपकी इच्छाओं का है। उन इच्छाओं की पूर्ति होगी कि नहीं, आपकी जो डिजायर्स है, आपकी जो मनोकामना है, वह आप पूरी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी कि नहीं होंगी, ये चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक डिजायर्स लाइफ उसकी जो भी है, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी मनोकामनाएं हैं, वो उनको अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने साहस, अपनी हिम्मत, अपने पराक्रम के बलबूते, अपने एफर्ट के बलबूते उनको प्राप्त करके ही दम लेता है और उनमें वो सफल भी होता है। और चूंकि ऐसा जातक साहसी होता है, मेहनती होता है और उसकी मेहनत में उसे सफलता भी मिलती है, उसकी मेहनत रंग लाती है, तो ऐसे जातक जीवन में सफल होते हैं। ऐसे जातक को जीवन में यश, कीर्ति और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। मैं तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि तीसरा भाव इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस मजबूत होंगे। रीजंस मैंने बताया था आपको कि तीसरे भाव का स्वामी पहले रीजन के लाभ भाव में बैठा है, दूसरा रीजन कि तीसरे भाव का स्वामी अपने से नवम भाव दूर जाके बैठा है, जो कि अब तीसरे भाव का भाग्य स्थान है। ये 11वां भाव तीसरे भाव का भाग्य स्थान है, जिसके फलस्वरूप तीसरे भाव के कारकत्व सिग्निफिकेंस मजबूत होंगे। तीसरा भाव किस चीज का है? छोटे भाई बहनों का है जातक का। तो इसका मतलब यह होता है कि जातक के छोटे भाई बहन के नंबर्स ज्यादा हो सकते हैं और जातक के छोटे भाई बहन जो होंगे वो भाग्यशाली होंगे, फॉर्चुनेट होंगे। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जाकर के 11वें भाव में बैठा है। पहली बात तो जातक का लाभ स्थान है, अपने छोटे भाई बहन के माध्यम से जातक को लाभ हो सकता है, प्लस जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे वो भाग्यशाली होंगे, फॉर्चुनेट होंगे, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने से नवम भाव दूर जाके बैठा है, अपने भाग्य स्थान में बैठा है। तो जातक के छोटे भाई बहनों की संख्या ज्यादा हो सकती है और वो जातक के छोटे भाई बहन जातक के लिए सहयोगी होंगे, सपोर्टिव होंगे, जातक को कोऑपरेट करने वाले होंगे। वो अपने जातक को अपने छोटे भाई बहनों के माध्यम से भी लाभ वगैरह अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी लाभ स्थान में गया है। किसका लाभ? जातक का लाभ। जो जातक है उसका लाभ वो तो मिलेगा ही, जातक को अपने छोटे भाई बहनों से लाभ वगैरह मिल सकता है, उनके छोटे भाई बहनों के नंबर्स ज्यादा हो सकते हैं, प्लस जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे वो जातक को मानने वाले होंगे, जातक को रिस्पेक्ट देंगे, जातक के साथ कोऑपरेट करेंगे, जातक को सपोर्ट करेंगे और जातक से प्यार करने वाले होंगे और जातक को अपने छोटे भाई बहनों के माध्यम से लाभ मिल सकता है, उनके सहयोग से लाभ मिल सकता है, उनके सपोर्ट से लाभ वगैरह मिल सकता है। मैं तो चूंकि अब देखिए कुंडली का 11वां भाव क्या है, यहां मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप पता चलता हूं। कुंडली का तीसरा भाव जातक के सराउंडिंग नेटवर्क का है, जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं, जो उसके आस पड़ोस के दोस्त यार हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनकी सर्किल है, उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और वो कहां बैठा है? लाभ स्थान में। लाभ स्थान किसका? जातक का लाभ स्थान। तो जातक इस प्लेसमेंट का मतलब क्या निकलता है कि जो जातक के आस पड़ोस के जो लोग होंगे उनकी लोकेलिटी अच्छी होगी, उनका स्टेटस अच्छा होगा, मतलब जातक जहां कहीं भी रह रहा होगा, निवास कर रहा होगा, उसके आस पड़ोस के जो लोग होंगे उनका स्टेटस, उनकी लोकेलिटी अच्छी होगी, अच्छा माहौल होगा, अच्छा सराउंडिंग इन्वायरमेंट होगा और जातक के अपने आस पड़ोस के लोगों से अच्छे संबंध होंगे,
आस पड़ोस की जो फ्रेंड सर्किल होगी उनके उससे अच्छे रिलेशंस होंगे, आस पड़ोस के जो उसके दोस्त यार होंगे, पड़ोस के लोग होंगे, वह जातक के लिए सहयोगी होंगे, सपोर्टिव होंगे और उनके माध्यम से भी जातक को जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। उनके माध्यम से जब जरूरत होगी तो हेल्प वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। कहने का मतलब जातक का जो लोकल सराउंडिंग नेटवर्क होगा उसके आस पड़ोस के लोगों का वह काफी अच्छा हो सकता है इस प्लेसमेंट के तहत। और वो लोग जातक के लिए हेल्पिंग भी होंगे, जातक के लिए सपोर्ट करने वाले भी होंगे, जातक का सहयोग करने वाले होंगे और जो उसके सराउंडिंग नेटवर्क, उसकी फ्रेंड सर्किल बड़ी हो सकती है, जो आस पड़ोस के दोस्त यार हो सकते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं या फिर जातक को सहयोग करने वाले होंगे, सपोर्ट करने वाले होंगे, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी सराउंडिंग सर्किल होगी आस पड़ोस के लोगों की और आस पड़ोस के दोस्त यारों की। और अगर हम देखें मित्रों, ये तो हमने बात कर ली तीसरे भाव के दृष्टिकोण से, और इसको अगर हम देखें तो तीसरे भाव से किन चीज का विचार किया जाता है? तीसरे भाव से छोटी दूरी की यात्राओं का विचार किया जाता है। तो जातक आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ होगा, ट्रेवलिंग के माध्यम से लाभ होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर जातक किसी इस तरह के सेक्टर में वर्क कर रहा हो जहां पे उसको ट्रेवलिंग बहुत करनी पड़ती हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम्स होते हैं, रेलवे हो गया, बस हो गया, जल परिवहन हो गया, या अपनी खुद की ट्रेवलिंग एजेंसी हो, तो जो ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम हो सकते हैं, जो कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया, वह सारी चीजें जो एज ए कम्युनिकेशन मीडियम यूज हो सकती है, उनमें भी यूज करके जातक लाभ वगैरह कमा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। तो और वो सारे क्षेत्र जहां पे जातक को अगर ट्रेवलिंग वगैरह करके लाभ वगैरह मिलता हो, तो ऐसे सारे क्षेत्रों से भी जातक को लाभ वगैरह मिल सकता है, क्योंकि तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राओं को दिखाता है और तीसरे भाव का स्वामी जाके बैठा है लाभ स्थान में। तो चाहे जातक रेलवे में हो, बस परिवहन में हो, जल परिवहन में हो, या फिर पोस्ट ऑफिस वगैरह, या फिर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, या ट्रेवलिंग एजेंसी खुद की हो, या खुद की वो अपनी गाड़ियां रन करवाता हो, वो सारे कार्य जहां पे ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो, उनके माध्यम से भी जातक को लाभ मिल सकता है। ऐसा जातक को ट्रेवलिंग करना काफी अच्छा लगता होगा, पसंद होगा। तो मित्रों, ये तो हम लोगों ने बात कर ली तीसरे भाव के दृष्टिकोण से। अब तीसरे भाव का स्वामी जाके बैठा है लाभ स्थान में। 11वें भाव से हम किन चीज के विचार करते हैं? 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। और तीसरा भाव क्या है? जातक के प्रयत्नों को दिखाता है, जातक के प्रयासों को दिखाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जातक का अपने बड़े भाई बहनों के प्रति गहरा अटैचमेंट हो सकता है, गहरा जुड़ाव हो सकता है। जातक अपने बड़े भाई बहनों को खूब मानने वाला हो सकता है, उनको अच्छा रिस्पेक्ट देना, उनसे अच्छा हमेशा एसोसिएट रहना, हमेशा उनसे अच्छा मार्गदर्शन लेना, हमेशा उनसे गाइडेंस लेना। तो इस प्लेसमेंट के तहत जातक को अपने छोटे भाई बहनों का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है और जातक के बड़े भाई बहनों के माध्यम से भी जातक को अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है। और इस प्लेसमेंट का मतलब ये निकला कि जातक अपने बड़े भाई बहनों से काफी अटैच्ड होगा, काफी उनको उनके प्रति केयरिंग नेचर भी रखता होगा और उनसे काफी अच्छा अटैचमेंट भी जातक को मिलेगा। तो इस प्लेसमेंट के तहत आप कह सकते हैं कि जातक को अपने छोटे भाई बहनों की भी अच्छी केयरिंग करेगा, उनसे सहयोग और प्रॉफिट्स प्राप्त करेगा, उनके माध्यम से लाभ प्राप्त करेगा। प्लस ऐसा जातक अपने बड़े भाई बहनों से काफी प्रेम करेगा, काफी झुकाव होगा जातक का अपने बड़े भाई बहनों के प्रति। मैं तो कुंडली के 11वें भाव से हम जातक की सोशल सर्किल, उसकी नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं। और चूंकि तीसरे भाव का स्वामी किस चीज को शो करता है? एफर्ट को शो करता है, जातक के प्रयत्नों को शो करता है, जातक के प्रयासों को शो करता है, एज वेल एज तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। तो तीसरे भाव का स्वामी क्या लगा गया 11वें भाव में, अर्थात लाभ भाव में। तो ये शो करता है कि ऐसा जातक नेटवर्किंग के माध्यम से, सामाजिक कार्यों के माध्यम से, जहां पे वो अपने सोसाइटियों के, अपनी जो सोसाइटी, अपने समाज के लोग हैं, जो अपने नेटवर्क सर्किल लोग हैं, उनसे कनेक्ट करेगा जातक। कहने का मतलब ऐसा जातक खूब अच्छा उसको लगता है कि वो खूब ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए, खूब ढेर सारे लिंक्स बनाए। ऐसे जातक खूब ढेर सारे मित्र बनाने वाले होते हैं कि कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के फ्रेंड्स का भी विचार करते हैं। वो ऐसा जातक चाहता है कि मेरी नेटवर्क सर्किल बड़ी होती जाए, मेरा नेटवर्क का दायरा बड़ा होता जाए। ऐसे लोग लिंक्स बनाना, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाना, खूब अच्छे नेटवर्किंग करना, सोशल मीडिया पे जुड़ जाना, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, उनके माध्यम से ऐसे लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ें,
ज्यादा से ज्यादा मेरा नेटवर्क फैले। तो ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया सेक्टर है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपका यूट्यूब है, इन सारे क्षेत्रों में कार्य करके बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक अच्छा यूट्यूब चैनल अपना चला सकता है, फेसबुक पे अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 11वां भाव नेटवर्क को दिखाता है, नेटवर्क सर्किल को दिखाता है, जहां तक कि सोशल सर्किल को दिखाता है। तो ऐसा जहां तक विशेष प्रयत्न करेगा, विशेष प्रयास करेगा अपने नेटवर्क दायरे को बढ़ाने का, जहां तक अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहेगा, अपनी सोसाइटी के दायरे को बढ़ाना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहेगा। तो ऐसे लोग सोशल मीडिया सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता पाते देखे गए हैं। यूट्यूब हो गया, ऐसे लोग कह लीजिए कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, MLM वगैरह हो गए, उसमें बड़ी अच्छी सफलता पाते देखे गए हैं, क्योंकि इनका एफर्ट और प्रयास ही चला गया किस दिशा में, 11वें भाव में चला गया। और 11वां भाव किस चीज का है, सोशल सर्किल का, नेटवर्किंग का है। तो अपने नेटवर्क को बिल्ड करना, अपने नेटवर्क को बढ़ाना, ये सारे प्रयास कुंडली के, ये सारा प्रयास जब तक अपने जीवन में कर सकता है और उसमें सफल भी होते हैं, क्योंकि शो करता है प्लेसमेंट की जब तक कि मेहनत फल रंग लाएगी, उसको उसकी मेहनत में सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे जब तक सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया हो गया, नेटवर्किंग से रिलेटेड कार्यों में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक को मित्र बनाना काफी अच्छा लगता है। इस प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट जिनकी कुंडलियों में होती है, ऐसे जातक दोस्त यार बनाना खूब पसंद करते हैं, खूब अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, फ्रेंड सर्किल खूब ढेर सारे बनाना पसंद करते हैं, खूब ढेर सारे लिंक्स, खूब सारे कॉन्टैक्ट्स बनाना पसंद करते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ऐसे जातक सामाजिक कार्यों के माध्यम से, सोशल वर्क के माध्यम से जीवन में बड़ा अच्छा लाभ वगैरह कमा सकते हैं। मित्रों, कुंडली के 11वें भाव से हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का भी विचार करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का भी विचार करते हैं। और तीसरा भाव जातक की मेहनत, उसके प्रयत्न, उसके प्रयासों को दिखाता है, और जातक की कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत कि उससे ऑटोमेटिकली लोग कनेक्ट होते चले जाएंगे, उसका सोशल सर्किल, उसका नेटवर्क सर्किल बड़ा होता जाएगा। तो ऐसे लोग नेटवर्किंग से संबंधित कार्यों में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग बिजनेस सेक्टर में भी सफल होते देखे गए हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ऐसे लोग बिजनेस में भी अच्छे सफल होते हैं और सर्विस में भी सफल होते हैं। अब ध्यान दीजिए, कुंडली के 11वें भाव से हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाला हो सकता है। और कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के एफर्ट करने की शक्ति को देखते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं। तो अपनी, चूंकि ये प्लेसमेंट दिखाती है जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, और उस कम्युनिकेशन स्किल का वो इस्तेमाल कर सकता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, MNCs, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े नेटवर्क में यूज कर सकता है अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का, जिसके माध्यम से उसको लाभ वगैरह मिल सकता है। ऐसे जातक की सर्किल, सोशल सर्किल बहुत बड़ी हो सकती है, उसके दोस्त यार बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पसंद आता है दोस्त यार बनाना। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जातक के साहस को दिखाता है, उसकी पराक्रम करने की शक्ति को दिखाता है। और कहां बैठा है तीसरे भाव का स्वामी? लाभ स्थान में। तो जैसे तीसरे भाव से संबंधित, जैसे अगर सूर्य चला गया कुंडली के 11वें भाव में तृतीय सुखे, या मंगल चला गया, तो ऐसे लोग फोर्स से रिलेटेड फील्ड में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेसमेंट शो कर रही है कि जातक का जो पराक्रम होगा, जातक की जो करेज करने की शक्ति होगी, उसको माध्यम से जातक को लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जातक फोर्स से रिलेटेड कार्यों में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, स्पोर्ट्स में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ऐसे जातक मित्रों काफी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हो सकता है ऐसे जातक काफी बुद्धिमान होते गए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसको देखिए। क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेगा, तो 7वीं कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को दिखेगा। पंचम भाव जातक के IQ लेवल, जातक के इंटेलिजेंस को शो करता है। और तीसरा भाव क्या है? 5वें भाव का 11वां स्थान है। समझिएगा इस टेक्निकलिटी को। ऐसे लोग विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और अपनी हॉबीज और अपनी स्किल्स में तो बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा फिनिशिंग, बहुत ज्यादा परफेक्शन होती है उनकी हॉबीज एंड स्किल में। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जब लाभ भाव में बैठेगा, तो 7वीं कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव जातक के इंटेलिजेंट का है, और कुंडली का तीसरा भाव पंचम भाव का 11वां स्थान है। कुंडली का तीसरा भाव 5वें भाव का 11वां स्थान है, जिसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा भाव पंचम भाव का लाभ स्थान है। तो 7वीं कुंडली में जब वो बैठेगा, जब 11वें भाव में बैठेगा, तो 7वीं कुंडली से पंचम भाव को देखेगा, जिसका मतलब हुआ कि पंचम भाव से जो संबंधित सिग्निफिकेंस है,
पंचम भाव से संबंधित कारकत्व है उनसे संबंधित चीजों में जातक को लाभ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव पंचम भाव का 11वां है और तीसरे भाव का स्वामी तृतीय पंचम भाव को सातवीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसका मतलब यह होता है कि जातक इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा और जो उसके पास वर्क होगा, जो भी जातक के पास कार्य क्षेत्र होगा, वो उसमें सिंपली उसको ऐसे ही कह लीजिए करने वाला नहीं होगा, उसको परफेक्शन प्राप्त होगी, काफी स्किल्ड होगा। ऐसा जातक स्किल्ड होगा नेचर से, उसको कह लीजिए काफी गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होगी अपनी क्वालिटीज में, अपने कार्यों में। अगर किसी प्रकार की हॉबी से स्किल है तो उसमें अच्छा परफेक्शन उसको प्राप्त होगा। वैसा जातक इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा। कहने का मतलब ये प्लेसमेंट ओवरऑल बहुत अच्छी है। और जो 11वां भाव मित्रों है वह 10वां भाव का दूसरा स्थान है। कुंडली का जो 11वां भाव है वह 10वां भाव का दूसरा स्थान है। 10वां भाव क्या है? सत्ता पक्ष का। और 11वां भाव क्या है? 10वां भाव का दूसरा स्थान है, मतलब सरकार का धन स्थान, सत्ता पक्ष का धन स्थान, पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल संबंध, गवर्नमेंट का धन। 11वां भाव क्या है? गवर्नमेंट का धन स्थान है, सत्ता पक्ष का धन स्थान है, पॉलिटिक्स का स्थान है कुंडली का 10वां भाव। 11वां भाव क्या है? 10वां भाव का दूसरा स्थान है, जिसका मतलब होता है ये कि जातक के अच्छे पॉलिटिकल लिंक्स हो सकते हैं, अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस हो सकते हैं, अच्छे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो कि जातक के लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा कुंडली का एपिसोड, तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में। मैंने कोशिश की है कि सारी चीजों को शामिल करूं जो जो पॉसिबिलिटीज है, और कुछ हो सकता है छूट भी गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में कैसा फल देता है ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।